अंबेडकर जयंती के दिन हम लोग 14 अप्रैल को 3 दिवसीय विराट भारत सम्मेलन ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि जो विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है 2047 को करने की, तो उसी के आलम्बन में हमने 3 बातें ली है कि हमारा जो भारत है वो सुसंस्कृत होना चाहिए, हमारा भारत सुरक्षित होना चाहिए और हमारा भारत समृद्ध होना चाहिए। तभी हम प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसे साकार कर पाएंगे। और ऐसा ही हमारी राजस्थान सरकार की भी योजना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें पहला दिन हमने रखा है महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। उसमें हम सभी जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जितना भी स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमारे देश में डेवलप हो रहा है, उसके लिए हम बाड़मेर में बैठ करके क्या क्या कर सकते हैं वो सभी के सामने लाएंगे। स्टार्टअप्स जो पॉलिटेक्निक के छात्रों द्वारा, इंजीनियरिंग के छात्रों, आईटीआई के छात्रों, यहाँ तक के कुछ स्टूडेंट्स के जो स्टार्टअप है वो भी हम बाड़मेर के सामने यहाँ पे शोकेस करेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि छात्रों को जानकारी के अभाव में एडमिशन कहाँ लेना है, यह थोड़ी समस्या रहती है। तो इसका समाधान के रूप में हमने करियर मेला किया है। तो जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कर रहे हैं अभी, तो उनको पास आउट होने के बाद में कहाँ एडमिशन लेना है, इसको लेकर के बाड़मेर के सभी राजकीय और प्राइवेट ऐसे जितने भी महाविद्यालय, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, पॉलिटेक्निक का हो, मेडिकल कॉलेज हो, पीजी कॉलेज हो या अन्य जो भी महाविद्यालय, उन सभी के यहाँ पे हेल्प डेस्क रहेगी, जिस पे सभी विद्यार्थी कैसे प्रवेश ले सकते हैं और किस किस प्रकार के कोर्स है उसकी जानकारी ले पाएंगे। ऐसा तो सबके लिए, करियर के लिए तो रहेगा ही, इसके साथ में ही राष्ट्र भावना सब में जागृत हो, इसको लेकर के 3 दिन की यहाँ पर आयुध जो है, आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं, टैंक इत्यादि जो है, इसकी भी प्रदर्शनी रहेगी। तो इसमें आमजन भी इसको देख पाएगा। और इसके अतिरिक्त हम ये कर रहे हैं कि इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं, तो इसरो में कैसे कैसे काम होता है, इसको लेकर के भी इसरो की भी यहाँ पे प्रदर्शनी रहेगी। बाड़मेर के जो भी लोकल उत्पाद हैं उसमें भी कुछ एक को हम यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी के मनोरंजन के लिए फूड स्टॉल्स वगैरह नियमित रूप से रहेगी। बाड़मेर के स्कूल विद्यार्थियों को एक बड़ा मंच मिले, इस दृष्टि से हमने बाड़मेर को केंद्र में रखते हुए सभी स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कंपटीशन भी रखे, जिसमें कुछ गायन की, कुछ नृत्य की ऐसी प्रतियोगिताएं, कुछ स्वर रचित जो कवि हैं स्कूल स्तर के, उनके लिए कविता पाठ का। और जैसा अभी हम 150 वर्ष वंदे मातरम के मना रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वंदे मातरम की थीम पर भी इसमें कुछ प्रतियोगिताएं रखी है। आर्मी के बैंड का 3 दिन प्रदर्शन रहेगा इसके अंदर। तो एक तरीके से ये पूरे 3 दिन पावर पैक परफॉर्मेंसेज रहेगी और ज्ञानवर्धन का और मनोरंजन का और देशभक्ति का सभी को मिला करके एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बाड़मेर के सामने हो। एक बात मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर हम बाड़मेर के जो सामाजिक सेवा में काम कर रहे हैं ऐसे 5 लोगों को हम चेंज मेकर का अवार्ड भी इस समारोह में तीसरे दिन देने वाले हैं। तीसरा दिन इसका समापन समारोह रहेगा। इसके साथ में ही महाविद्यालय अपना वार्षिक उत्सव जो है गर्जना, वह भी मनाएगा। तो हमने वर्ष भर क्या क्या गतिविधियां की है छात्रों के साथ में, छात्रों की क्या उपलब्धियां हैं, वो साझा करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का हम समापन भी उसके साथ में करेंगे। प्रथम दिन कुछ बाहर से वक्ता आ रहे हैं, उनके भी उसके अंदर स्पेशल लेक्चर्स इत्यादि रहेंगे। तो मैं सभी बाड़मेर वासियों से, सभी छात्रों से अपील करूंगा कि ऐसा ये जो ज्ञानवर्धक मेला लग रहा है, राष्ट्रभक्ति का उत्सव हो रहा है, उसमें सब अधिकतम संख्या में सहभागी बने। जी, नमस्कार।